नमस्कार। प्रेगनेंसी के बाद वजन कैसे कम करना है, इस बारे में आप में से काफ़ी लोगों ने हमें सवाल भेजे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं। तो आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आपको बताने वाली हूँ कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस क्या होता है और वो कैसे करना चाहिए। काफ़ी औरतों को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो सब अच्छे से कहते हैं चलो खाइए, जो मर्जी खाना है खाना खाइए, और वज़न भी बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे 10-12 किलो वजन बढ़ जाता है या कुछ लोगों का उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है। और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद ये जो वजन है इसे कम कैसे करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इफ़ यू आर स्टिल लैक्टेटिंग, अगर आप अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो और आपको वजन कम करना है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सब्र रखिए। क्योंकि एक तो जब आप प्रेगनेंसी के थ्रू यू बीन थ्रू प्रेगनेंसी, आपके बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। आपको जो चाइल्ड बर्थ होता है उससे हील होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो डोंट बी इन अ रश टू लूज वेट इमीडिएटली इज़ वॉट आई वुड से। तो जैसे आफ्टर चाइल्ड बर्थ 2 महीने बाद जो भी है उसके बारे में सोचने की शुरुआत कीजिए अबाउट वेट लॉस और गोइंग बैक टू योर प्री प्रेगनेंसी वेट, क्योंकि उतना टाइम तो लगता ही है आपके शरीर को हील होने में। ठीक है, अब 2 महीने हो गए हैं और आपको और ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है, तो कैसे करें। सबसे पहली बात का ये ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं। अब हमारे देश में प्रेगनेंसी या इवन उसके बाद जब बच्चा पैदा होने के बाद औरतों को बहुत ज़्यादा घी वाले लड्डू, चीनी, ऐसे जो चीज़ें होते हैं सुबह शाम खिलाते हैं, या खाने में जो है वो बाजरा ज्वारे की रोटी अगर खा रहे हैं तो हर चीज़ पर घी, मेथी, ऐसे सब, मेथी का पराठा भी है तो उस पर भी घी या अच्छे से तेल, ऐसे ज़्यादा हाई फैट खाना खिलाते हैं कि, और उसके पीछे की मान्यता ये है कि इतना हाई फैट खाना क्यों खिलाते हैं, क्योंकि जैसे ब्रेस्ट मिल्क पे या लैक्टेशन पे उसका असर ना हो। पर इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे ही खाते रहेंगे, यू ओनली नीड अबाउट 3 ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा फैट पर डे। ठीक है, तो आप अगर सुबह शाम ऐसे लड्डू खाते रहेंगे या घी वाली चीज़ें खाते रहेंगे तो आपका वजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्रेगनेंसी के चाइल्ड बर्थ के बाद वजन बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, इवन फॉर योर हेल्थ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते रहिए, कर रहे हो या ना हो। घी वाले लड्डू सुबह शाम खाने की ज़रूरत नहीं है। एक भी छोटा सा लड्डू खा रहे हैं जो मेथी का होगा, या जैसे ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खिलाते हैं, तो वो एक लड्डू बहुत हो गया। और बाकी जो खाना आप खा रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा सब्जियां खाएं, सैलड्स खाएं और प्रोटीन खाएं। अब जैसे ही मैं लोगों को बताती हूँ कि सब्जियां, सैलड्स या प्रोटीन ज़्यादा खाना है, तो लोग उसके साथ में रोटी या चावल भी ज़्यादा खाने लगते हैं। तो क्योंकि प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है, जो अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोच रहे तो उसमें से, या दाल या पल्सेस में से आपको प्रोटीन मिलता है, या दही पनीर उसमें से भी प्रोटीन मिलता है। और एक गलत फहमी है कि अगर हमें सब्जी ज़्यादा खानी है तो उसके साथ रोटियां भी ज़्यादा खानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है। तो रोटी चावल जो भी आप खा रहे हैं उसका प्रमाण कम रखिए। वो 1 या 2 ही रोटी जितने आप खा रहे हो उतना खाइए, या स्टार्ट विथ रिड्यूसिंग 1 रोटी, 1 रोटी कम करके। अगर आप पहले 3 रोटी खा रहे थे तो 3 की जगह 2 खाने लग जाइए, एंड फोकस मोर ऑन द दाल एंड द वेजिटेबल्स। तो जो सब्जी भी हम खाते हैं वो उसके साथ हमेशा हमें रोटी ही खानी होती है या चावल ही खाना होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अकेले भी हम सबसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। अब एक और बात आती है कि जैसे पहले 6 महीने, बच्चा पैदा होने के बाद पहले 6 महीने तो फिर भी इतना वेट गेन नहीं देखती है औरतें। बट ये हो जाता है कि जैसे ही बच्चा वीन हो जाता है, व्हेन योर चाइल्ड स्टार्ट्स ईटिंग सॉलिड्स, दैट्स व्हेन अ लॉट ऑफ विमेन सी इंक्रीज इन देयर वेट। तो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 6 महीने बाद, उसके बाद जो है आपका वजन अचानक से बढ़ने लगता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे बच्चा बाकी दूसरा खाना भी खाने लगता है, वैसे आपका शरीर जो है, योर बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग लेस कैलोरीज टू मेक मिल्क। ओके, क्योंकि आपका जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो इसलिए आपका जो कैलोरी कंजम्पशन है, इंटरनल कैलोरी कंजम्पशन है, वो कम हो जाता है।
पर काफी लोग ये भूल जाते हैं इसमें कि जब व्हेन योर चाइल्ड इज वीनिंग, तो अगर बच्चा बाहर दूसरा खाना खाने लग गया है तो इसका मतलब है कि आपको भी आपके खाने में चेंजेस करने जरूरी है। तो आप जो भी खा रहे हैं दिन भर में, रोटी चावल या वट एवर फूड यूर ईटिंग, तो उसमें जरा कैलोरी थोड़ी कम कर दीजिए, उसका क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम कर दीजिए। एंड लाइक आई सेड अगेन, फोकस जो है वो प्रोटीन और वेजिटेबल्स उस पर रखिए। अब जैसे आपका एज यू वंस योर चाइल्ड इज 2 months ओल्ड और 3 months ओल्ड, तब से आप एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। और ऑब्वियसली गेट अ गो अहेड फ्रॉम योर डॉक्टर कि अगर मैं वॉक या ऐसे कुछ शुरू कर सकती हूँ या नहीं। और पहला गोल आप रख सकते हैं अपने लिए कि पूरे दिन भर में 6000 स्टेप्स तो होने ही चाहिए। आजकल मोबाइल में भी सबके स्टेप काउंटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं, तो कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, पर दिन भर के 6000 स्टेप व्हेन योर चाइल्ड इज 2 months ओल्ड। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो गया है एंड यू हैव इवन स्टॉप लैक्टेटिंग, तो आप इमीडिएटली एंड यू हैव हील, लाइक जैसे आपको कुछ भी डायस्टासिस रेक्टा या ऐसे कुछ इश्यूज नहीं है, बैक एक ऐसे कुछ इश्यूज नहीं है, तो आप आपका स्टेप गोल 8000 स्टेप्स पर डे से भी शुरू कर सकते हैं। अब ये क्यों जरूरी है? जैसे आप मूवमेंट आपके डेली रूटीन में लाएंगे तो योर बॉडी विल गेट प्रिपेयर कि आप कुछ और भी एक्सरसाइज उसके बाद कर सको। और खाना जो है वो इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रेजुअली हमें कम जो कैलोरीज है दिन भर की वो कम करनी है। अगर आप कोई इमीडिएट क्रैश डाइट या सिर्फ उबली हुई सब्जियां ऐसे कुछ अगर खाने लग जाएंगे तो उसका असर आपके बच्चे की सेहत पर भी पड़ सकता है, खास करके अगर आप लैक्टेटिंग मदर है तो अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और आपने अगर सडन कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन कर लिया या आपने जैसे सिर्फ उबली सब्जियां या फल ही खाने लग गए या कुछ कीटो डाइट ऐसे कुछ रैंडम डाइट पे अगर आप चले गए, फैट डाइट कुछ करने लग गए, तो उसका असर आपके बच्चे की सेहत पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए प्राइमरी चीज जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है कि आप जो भी आप प्लान कर रहे हैं, डोंट बी इन अ रश, आराम से धीरे धीरे कीजिए। क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो वजन बढ़ा है वो एक दिन में या एक महीने में नहीं बढ़ा है, पूरे 9 महीने गए हैं आपका वजन बढ़ने में। और शायद जब आप प्रेग्नेंट हुए तब भी शायद ओवरवेट हो, तो दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू योर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिए कि डोंट वेट टिल जैसे अभी बच्चा बिल्कुल 1-2 साल का हो गया उसके बाद कोई वेट लॉस प्रोग्राम करेंगे, तब तक ऐसे ही खाते रहेंगे जैसे हम प्रेग्नेंट है, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि दैट उससे आपके जो जेस्टेशनल डायबिटीज, काफी औरतों में ये भी देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज होता है और वो परमानेंट डायबिटीज हो जाता है क्योंकि उन्होंने खाने में उनके चेंजेस ही नहीं किए। तो कट डाउन द कार्ब्स, आप जो प्रोटीन्स है जैसे दाल, पनीर, दही, उस पर फोकस कीजिए। और आधी प्लेट जो है आपकी, तो दिन भर में 50 से 60 ग्राम सब्जी आपके अकेले की पेट में जानी जरूरी है, तो उससे इस तरह से आपका वजन कम हो जाएगा। तो ये मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे, आज मैंने आपको पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में बताया। और लाइक आई सेड, आप बहुत जल्दी में मत रहिए, टेक इट स्लो बट फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे तो आपका जो वेट लॉस है वो जैसे अचानक कम करने के पीछे नहीं पड़ना है, धीरे धीरे करेंगे तो वो अपने आप यू विल सी दैट यू कैन सस्टेन द वेट लॉस। और आपका जो फिजिकल फिटनेस है, बच्चे के पीछे, बच्चा बड़ा होता है उसके पीछे हमारी भी बहुत एनर्जी जाती है एंड यू वांट टू बी फिट टू बी प्लेइंग विथ योर चाइल्ड, तो आपका फिटनेस भी साथ साथ बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है जितना वजन कम करना। अब मेरे जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है, जो डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस, ऐसे काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स है, उसके बारे में आप amitagatre.com पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, वहीं से हमारा संपर्क भी कर सकते हैं। और आप में से काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो @amitagatre ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर, तो जल्दी से वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंस्टाग्राम पर। सो प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर। धन्यवाद।